सड़कें अक्सर मुसाफिरों को रिहायशी जगह पहुंचाने का काम करती हैं। पर यह कहानी उज्जैन के रिहायशी इलाके नानाखेड़ा को जाने वाली सड़क पर उपस्थित उस मील के पत्थर के पास की है जिस पर नानाखेड़ा की दूरी 10 किलोमीटर लिखी हुई थी। जहां चाय की एक टूटी सी टपरी और बिस्कुट के खाली पड़े जार का इकलौता मालिक छोटू भी मौजूद है। वो बिस्कुट का पैकेट और छोटू दोनों ही अक्सर ग्राहक के इंतजार में अपनी अपनी जगह पर बैठे रहते। टपरी में एक फूलों का हार चढ़ी तस्वीर भी है। शायद छोटू के कोई करीबी रहे हों। अक्सर छोटू का समय इंतजार और उम्मीद में ही बीतता। पर एक दिन न जाने क्या सोचकर वो चाय बनाने की एक्टिंग करने लगा। शायद इंतजार ने उसे बेचैन कर दिया था, जैसे अक्सर हम सब हो जाया करते हैं। और बेचैनी में कभी कभी कुछ गलत और कभी कभी कुछ सही कर बैठते हैं। खैर, कल्पना से बनी चाय को छलनी में से छाना गया और चाय के गिलास को मुंह तक लाते समय तस्वीर पर नजर पड़ते ही कुछ तमतमाते हुए वापस ही स्टॉल पर पटक कर रख दिया गया। उम्मीद और इंतजार से ध्यान हटा ही था तो नींद ने घेर लिया, जो किसी ट्रक के हॉर्न बजने से टूट गई थी। समय बीतता गया पर छोटू की किस्मत और नानाखेड़ा की दूरी दोनों अपनी जगह से टस से मस ना हुई। ग्राहक के इंतजार की हद पार हो जाने पर कुछ संकोच करते हुए छोटू ने हिम्मत करके बिस्कुट का पैकेट पोर्ट से निकाल लिया। अगर ग्राहक आ गया तो क्या खाऊं या ना खाऊं? कश्मकश में जीत भूख की हुई। बिस्कुट खा लिया गया। अगले दिन अपने एकमात्र साथी वृक्ष के साथ और उसके स्थायी निवासियों से कुछ समय मौन वार्तालाप कर इंतजार की पुरानी बेंच पर छोटू फिर से आकर बैठ गया। बच्चों वाला जीवन तो था, पर साथी की कमी को खुद ही के हाथों को अजीब अजीब आकृतियां बनाकर मनोरंजन कर पूरी करनी पड़ती। फिर एक दिन इंतजार की सड़क पर उम्मीद की गाड़ी टपरी से कुछ दूर आकर रुकी। कोई उतरा जरूर उसमें से, पर शायद शौच आदि के लिए। छोटू की उम्मीदें फिर से उसी के साथ बेंच पर बैठ गई। समय रफ्तार से बीत रहा था। इसी बीच सांसों को थामे रखने वाला भोजन आधे खाए हुए झूठे पाव के रूप में एक गाड़ी की खिड़की से किसी ने बाहर फेंका। छोटू के भाग्य का था शायद। सो बिना नखरे किए, जैसे मां ने परोसा हो, खा लिया गया। फिर एक रात चमत्कार स्वरूप भगवान तो शराबियों का रूप धर उस मील के पत्थर के पास आकर रुके और एक दूसरे से बोले, अबे यार, अभी तो 10 किलोमीटर और जाना है। हाँ यार, तू सही कह रहा है। दूसरा व्यक्ति बोला, रुक, अभी इसे ठीक करता हूं। तू क्या भगवान है जो सही कर देगा? और उसने 10 किलोमीटर के अंक की एक जीरो को वहां पास ही पड़े पत्थर से खरोंच कर हटा दिया और बोला, देख, बोला था ना मैं सही कर दूंगा। मैं ही भगवान हूं। अब चल। पत्थर के अनुसार अब नानाखेड़ा की नई दूरी 1 किलोमीटर की रह गई थी। अगले दिन छोटू फिर से इंतजार की बेंच पर बैठने के लिए आंखों में उम्मीद लिए उठा, निगाहें सड़क पर आज क्या बात थी कि एक गाड़ी नानाखेड़ा की दूरी के बारे में पूछते हुए रुकी। अरे छोटू, ये नानाखेड़ा कितनी दूर है? ओ, 10 किलोमीटर होगा साहब जी। छोटू ने बताया। चाय है? उस व्यक्ति ने पूछा। छोटू ने हाँ में सर हिलाया तो वह व्यक्ति बोल उठा, तो पिलाना यार। और फिर कुछ समय बाद दूसरा व्यक्ति,
वाह छोटू, यार यह नाना खेड़ा कितनी दूर पड़ेगा। और फिर तीसरा व्यक्ति, अरे छोटू, नाना खेड़ा कितनी दूर पड़ेगा? और फिर चौथा व्यक्ति, छोटू मुझे नाना खेड़ा जानो है, कितनी दूर पड़ेगो। और पांचवा व्यक्ति, अमर छोटू यार, नाना खेड़ा कितनी दूर पड़ेगा? और छठा व्यक्ति, अरे छोटू ये नाना खेड़ा कितनी दूर पड़ेगा। और सातवां व्यक्ति, यार छोटू एक बात पूछूं, नाना खेड़ा कितनी दूर पड़ेगा। आठवां व्यक्ति, अरे छोटू नाना खेड़ा कितनी दूर पड़ेगा। नौवां व्यक्ति, अरे अरे छोटू नाना खेड़ा कितनी दूर पड़ेगा। 10वां व्यक्ति, अरे भाई छोटू ये नाना खेड़ा कितनी दूर पड़ेगा। और फिर 11वां व्यक्ति। ओ छोटू यहाँ सुन, हमें नू बता नाना खेड़ा कितनी दूर पड़ेगा। 12वां व्यक्ति, अरे छोटू भाई ये नाना खेड़ा कितनी दूर पड़ेगा भाई। फिर तो नाना खेड़ा के बारे में रुक रुक कर पूछने वालों की लाइन लग गई। पुरानी बेंच की जगह नई कुर्सियों और टेबल ने ले ली थी और गल्ला पैसों से और छोटू का पेट खाने से भरने लगा था। और फिर एक दिन छोटू को उसकी किस्मत के खुलने और दुकान के चल पड़ने के पीछे के कारण के बारे में पता चला। जब एक कस्टमर ने पूछा कि अरे नाना खेड़ा कितनी दूर है, छोटू बोला वो यही कोई 10 किलोमीटर होगा। कस्टमर बोला पत्थर पे तो 1 किलोमीटर लिखा है। छोटू वो मिल के पत्थर पे, हाँ वो नहीं 9-10 किलोमीटर होगा। न जाने छोटू के मन में क्या आया कि मील के पत्थर को देखा जाए, और जब वो वहां पहुंचा तो जीरो को उस पत्थर से गायब पाया। दरअसल उन शराबियों ने मील के पत्थर से जीरो नहीं बल्कि छोटू की बदकिस्मती को मिटा दिया था। अब तो छोटू की समझ में सारी बात आ गई थी कि क्यों अक्सर कस्टमर रुक रुक कर नाना खेड़ा की दूरी के बारे में उससे पूछते थे। मनुष्य की एक प्रवृत्ति होती है कि जब वो अपनी मंजिल के बहुत करीब होता है तो वो किसी न किसी से पूछताछ करता है कि क्या वो सही दिशा में जा रहा है, क्या वो पहुंचने वाला है। छोटू ने श्रद्धावश भावुक होकर वहां धूपबत्ती जलाई। धूपबत्ती लेने के लिए वो दौड़कर अपनी टपरी में गया, क्योंकि नाना खेड़ा की दूरी अब बदल चुकी थी और साथ ही बदल चुकी थी छोटू की किस्मत भी। ये शॉर्ट फिल्म जीरो मूवी की एक्सप्लेनेशन आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। फिर मिलूंगा एक नई कहानी के साथ। सुनते रहिए किस्से कहानियां विद मैक एंड एरिक।